हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 38वां अध्याय पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान के 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जी फ्रेंड्स, पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान के 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इस टॉपिक से जो है एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन जो है एसएससी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी में। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास की मोस्ट 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिछड़े वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो किन वर्गों में विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में? तो ये किया गया है किन में? उपर्युक्त सभी में। किसमें? उपर्युक्त सभी में जो है सभी वर्गों में जो है एक विशेष प्रावधान किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं सभी देख लेते हैं एक बार। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के। तो उपरोक्त सभी जो है सभी के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में जो है विशेष प्रावधान किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए? तो ये किया गया है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो किसको है इसका निर्धारण करने का अधिकार? तो ये किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 330 के तहत जो है यह आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 332 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 332 के तहत जो है यह आरक्षित प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो कितने सीटें अभी 543 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो वो हैं कितनी? 84 सीटें। कितनी सीटें हैं? 84 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? वर्तमान सभा में लोकसभा की, यहाँ पर वर्तमान समय हो जाएगा, आप यहाँ पर समय लिख लेना कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कितनी सीटें अभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं अभी 543 सीटों में से? तो यहाँ पर जो है 47 सीटें। कितने सीटें जो है? 47 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितनी स्थानें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? राज्य विधानसभाओं में
राज्य विधानसभाओं की कुल 4132 स्थानों में से कितनी स्थानें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो कितने स्थानें आरक्षित हैं? तो ये आरक्षित हैं कितनी? 1109 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या? ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 131 है। कितनी है? 131 क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में? तो ये है पिछड़े वर्ग से। किससे? पिछड़े वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है यह? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 331 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 331 के तहत जो है वो नामांकित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में एंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्यों का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है नामांकित? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 333 के तहत जो है ये नामांकित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो कौन से संविधान में यह प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के किस संशोधन के द्वारा किया गया है ये इस राष्ट्रीय आयोग का गठन? तो ये किया गया है नभासीवा संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? 10 वर्ष को बढ़ाकर। तो ये किया गया है 70 वर्ष। कितने वर्ष किया गया है? 70 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? तो नहीं, क्या नहीं, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है यह सूची? तो ये तैयार करता है प्रत्येक राज्य की राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में एंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को
प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ये? तो ये कर सकता है 2 सदस्यों को। कितनों को? 2 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? तो कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है ये? तो ये कर सकता है एक व्यक्ति को। किसको? एक व्यक्ति को जो है ये मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो किस आधार पर दी गई है मान्यता? तो ये दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उसे वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो इस आधार पर मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है पिछड़े वर्ग आयोग का गठन? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो कितने आयोग का गठन किया जा चुका है अब तक? तो 2। कितने? 2 पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष? तो वो कौन थे? काका कालेलकर। कौन था? काका कालेलकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? तो किसकी सिफारिश के परिवर्तन के साथ ये लागू किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? तो ये किया गया था वीपी मंडल के अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? वीपी मंडल के अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध था तो किससे था मंडल आयोग का संबंध? तो इसका संबंध था पिछड़ी जातियों से। किससे था? पिछड़ी जातियों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? मतलब मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो किसकी जांच के लिए स्थापित किया गया था पिछड़ा ये मंडल आयोग? तो ये किया गया था पिछड़े समुदाय के। किसके? पिछड़े समुदाय के जांच के लिए ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? तो ये दिया कितना? 27%। कितना प्रतिशत? 27% जो है कमीशन दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1993 में। कब? 1993 ईसा में जो इसका स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो किसकी सरकार ने घोषणा की ये?
तो ये की थे जनता पार्टी, किसकी सरकार, जनता पार्टी की सरकार ने ये घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का यह क्लास कुछ इस तरह रहा। कैसा रहा क्लास नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।